हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा और इस वर्ल्ड मैप में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होगी। एक कॉन्टिनेंट का नाम और दूसरा तीन रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेटर पर कितने देश आते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया होगा कि इक्वेटर पर कितने देश आते हैं, लेकिन वह ट्रिक काम नहीं आता क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अलग है। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटर पर पश्चिम की तरफ से कितने देश आते हैं, पूरब की तरफ से कितने देश आते हैं और किस कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल इक्वेटर पर 13 देश आते हैं, जिसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शामिल है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट शामिल है और एशिया कॉन्टिनेंट शामिल है। 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के कई नाम है, जिसे आप 0 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, इक्वेटर भी है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। देखिए इसका कितना नाम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इस मैप के बारे में। यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर वाले हिस्सों को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्सों को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले साउथ अमेरिका वाले देश को लेते हैं। साउथ अमेरिका वाले, देखिए साउथ अमेरिका कहाँ गया? इधर है। देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से विषुवत रेखा पर 3 देश आते हैं। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। एक बार और देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और यह पश्चिम की तरफ से है। कहाँ से है? पश्चिम की तरफ से। आपको मैप का ध्यान होना चाहिए। देखिए यह है, ऊपर बोलते हैं नॉर्थ, इधर बोलते हैं ईस्ट, जिसे आप पूरब बोलते हैं, इधर बोलते हैं वेस्ट, इधर बोलते हैं साउथ। ओके, तो ये कौन सा है? वेस्ट है, यानी पश्चिम की तरफ से। ओके, इतना आपको जानना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश आते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इधर है, इधर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 7 देश आते हैं। हमने पीछे देखा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 देश आते थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 7 देश आते हैं। कौन कौन है? तो साओ टोम प्रिंसेप, इसका नाम भी अजीबे है, साओ टोमे प्रिंसेप। दूसरा है गेबॉन, तीसरा है कांगो, चौथा है कांगो गणराज्य और पांचवा है युगांडा, छठा है केन्या और सातवां है सोमालिया। एक बार और देखिए, साओ टोम प्रिंसेप, गेबॉन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कितने देश आते हैं इक्वेटर पर। ओके, याद रखिएगा। और ये मैप को भी याद रखिएगा कि पूरब की तरफ से कितने देश हैं और पश्चिम की तरफ से भी कितने देश हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट से कितने देश आते हैं इक्वेटर पर। देख लेते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ है। यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है एशिया कॉन्टिनेंट और यहाँ पर भी 3 देश आते हैं। पहला है मालदीव, दूसरा है इंडोनेशिया और तीसरा एक छोटा सा देश है किरिबाती। कौन सा देश है? किरिबाती। इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एशिया से भी कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। पहला है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ओके, इसको याद रखिएगा। यह तो हो गया पूरब की तरफ से। तो पूरब की तरफ से अगर सजाना होगा तो इधर हो जाएगा किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव। और फिर इधर अब जाइएगा तो अफ्रीका में चले जाइएगा। कहाँ चले जाइएगा? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में चले जाइएगा तो इधर हो जाएगा सोमालिया, हो जाएगा केन्या, हो जाएगा युगांडा, हो जाएगा कांगो गणराज्य, हो जाएगा कांगो, हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर गेबॉन, हो जाएगा साउथ ऑफ प्रिंसेप, हो जाएगा। इस तरह आप लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या मैप होगा आपके पास। एक मैप आता है स्टूडेंट एटलस का। क्या होता है? स्कूल एटलस आता है आपको,
देख लीजिएगा मेरे पास कौन सा है, थोड़ा देख कर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, ठीक है, 9वां संस्करण। आप ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैप को दिखाया गया है। ठीक है दोस्त।